Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, today this is our lecture number 101 and we are going to start a lesson from our book 2, lesson number 10, entitled The Jewel of the World by Philip K. Hitti. Students, mind it कि बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड एसेस का जो फर्स्ट पोर्शन है ये उसका लेसन नंबर 10 यानी लास्ट लेसन है और इसका टाइटल क्या है? द ज्यूअल ऑफ द वर्ल्ड यानी गोहरे जहां या कह लीजिए दुनिया का मोती, क्योंकि ज्यूअल का मतलब है जेम, बीड, पर्ल. सो द ज्यूअल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का हीरा, दुनिया का मोती या गोहरे जहां बाय फिलिप के हिटी. सो आइए इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके हम मजीद फिर अगले बोर्ड पे जाके इसकी टेक्स्ट को शुरू करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन द ज्यूअल ऑफ द वर्ल्ड. बीइंग अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम मौरख होते हुए, तारीख दान होते हुए, Philip has written many books on the Arabs and other Muslims. याद रखिएगा कि फिलिप के हिटी जो है वो एक अजीम हिस्टोरियन है और एक अजीम हिस्टोरियन, मौरख, तारीखदान होते हुए फिलिप ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अरबों पे और दूसरे मुसलमानों पे, यानी मुस्लिम उम्मा पे उसने बेशुमार तहकीकी और तारीखी किताबें लिखी हैं. इन दिस एसे ही हैज पेड ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स टू अब्दुर्रहमान फर्स्ट, द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन स्पेन. इस ऐसे में, इस मजमून में फिलिप के हिटी जो हैं वो दरख्शां ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं, खैराज तहसीन पेश करते हैं अब्दुर्रहमान फर्स्ट को, जो कि स्पेन में मुस्लिम इक्तदार के बुनियाद रखने वाले हैं. फाउंडर का मतलब बानी, बुनियाद रखने वाले. ही हैज आल्सो डिस्क्राइब द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ हिज सक्सेसर्स. अब्दुर्रहमान के जाननशीनों की भी अजीम जो फतुहात और अजीम जो कारनामे हैं उन्हें भी फिलिप के हिटी ने बयान किया है. और आइए देखते हैं कि अब्दुर्रहमान फर्स्ट के सक्सेसर्स के नाम क्या हैं. अब्दुर्रहमान थर्ड एंड अल हकम, अब्दुर्रहमान सोम और अल हकम. सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में ना सिर्फ फिलिप के हिटी जो हैं वो ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं अब्दुर्रहमान वन को, बल्कि उनके सक्सेसर्स की ग्रेट अचीवमेंट्स को भी वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं. और वो सक्सेसर्स, वो जानशीन कौन थे? अब्दुर्रहमान सोम और अल हकम. द फेम, फेम का मतलब शोहरत, ऑफ द कैपिटल कॉर्डोवा, कर्तबा शहर जो कि दारुल हुकूमत था, दारुल खलाफा था स्पेन का, उसकी शोहरत हैड रीच्ड डिस्टेंट जर्मनी, वो दूर दराज जर्मनी के मुल्क में पहुंच गई. वेयर आर नन डिस्क्राइब्ड इट, जहां पे कर्तबा शहर की शोहरत उसकी ग्रेट अचीवमेंट्स को देख के, सुन के, एक जो नन है वो क्या बयान करती है? इट, इस शहर को वो बयान करती है एज द ज्यूअल ऑफ द वर्ल्ड, कि ये दुनिया का हीरा है. सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि कर्तबा शहर जो कि मुस्लिम स्पेन का कैपिटल था, इसकी शोहरत जर्मनी तक पहुंच गई और वहां पे एक नन ने इसे बयान किया कि ये शहर क्या है? दुनिया का हीरा है, जो कि हमारा टाइटल भी है. सो आई डू बिलीव दैट यू हैव got all the things. So now we are moving to the next board to start our text. So move to the next board.
Okay, dear ones, please take out your textbook. Text is also available on whiteboard. We are going to start reading comprehension of our lesson number 10. I mean, yes, the jewel of the world. So, the jewel of the world, Gohre Jahan, Dunya Ka Hira, by Philip K. Hitti. It was in 750 that the Umayyad dynasty in Damascus was overthrown by the Abbasid family. ये 750 की बात है कि अब्बासियों ने दमिश्क में बनु उमैया के खानदान का तख्ता उलट दिया. ओवरथ्रोन का मतलब उलट दिया. और उमैयद डायनेसिटी क्या है? बनु उमैया की सल्तनत, उसका शाही खानदान, डिमास्कस, दमिश्क और अब्बासिद फैमिली. जी हां, अब्बासी खानदान यानी बनु अब्बास. एंड एक्सेशन ऑफ द अब्बासिड्स टू द कैलिफेट was signalized by a ruthless extermination of every member of the defeated house on whom the victors could lay their hands. सेंटेंस को जरा गौर से समझिएगा. एक्सेशन का मतलब होता है हुकूमत संभालना. कैलिफेट खिलाफत को कहते हैं. सिग्नलाइज का मतलब नुमाया खसूसियत होना. रुथलेस का मतलब बेरहमाना, जालमाना, सफाकाना. और एक्सट्रीमिनेशन का मतलब कत्ल, खात्मा. और विक्टर्स का मतलब फातिहीन. सो सेंटेंस को तवज्जो दीजिए. एन एक्सेशन ऑफ द अब्बासिद, अब्बासियों का हुकूमत संभालने का जो दौर है, टू द कैलिफेट, खिलाफत की हुकूमत संभालने का जो दौर है, वह सिग्नलाइज्ड, उसकी नुमाया खसूसियत यह है, बाय अ रुथलेस एक्सट्रीमिनेशन, के सफाकाना, जालमाना, बेरहमाना कत्ल हुआ, खात्मा हुआ, ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द डिफीटेड हाउस, शिकस्त खुर्दा खानदान के हर फर्द का. ऑन हुम द विक्टर्स, जिन पर फातहीन, कुड ले देयर हैंड्स, अपने हाथ डाल सकते थे. एक शख्स जब ओवरथ्रो हो गया, वो कंकर हो गया, तो डेफिनेटली जो विक्टर है, विक्टोरियस है, वो क्या कर सकता है? वो अपने हाथ डाल सकता है. सो ले दे हैंड्स का मतलब उन पर वो अपने हाथ डाल सकते थे, यानी हमला कर सकते थे. सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी बोर्ड पे खास तवज्जो दे के समझते जाइए. डायनेसिटी, लाइन ऑफ रूलर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है. रिजीम, dominion, government, overthrown, ousted, removed, dethroned. dethroned का मतलब तख्त से उतार देना, तख्ता उलट देना. accession, coming, attainment, taking up, succession. signalized, distinguished, indicated, hinted, manifested. ruthless, again important word, ruthless, pitiless, cruel, merciless, relentless. Extermination, again important word, killing, eradication, elimination, destruction. So आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. Among the very few who escaped, escaped का मतलब फरार हो जाना, बच निकलना. तो चंद एक बहुत ही थोड़े अफराद में से जो अफराद बच निकले थे, वॉज अ यूथ ऑफ 20, वो 20 साल एक नौजवान था, अब्दुर्रहमान, जिसका नाम अब्दुर्रहमान था. अ स्ट्राइकिंग यंग मैन. अब्दुर्रहमान की अपीयरेंस के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो यहीं से आंसर निकलेगा. आप बहुत खास तवज्जो जो है इस पैराग्राफ को दीजिए. अब्दुर्रहमान वो जो यूथ ऑफ 20 था. अ स्ट्राइकिंग यंग मैन, वो एक पुरकशिश नौजवान था. स्ट्राइकिंग, एन्चेंटिंग, चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग. टॉल, लीन, वो लंबा था, दुबला पतला था,
विथ शार्प एक्विलीन फीचर्स, और उसके तिखे नकूश थे। एक्विलीन का मतलब होता है उकाबी यानी तिखे, और फीचर्स का मतलब नकूश। अक्सर आप कहते हैं यार उसके बड़े तिखे नक्श हैं, ठीक है। सो विद शार्प एक्विलीन फीचर्स, उसके तिखे, शार्प का मतलब तिखे, और एक्विलीन उकाबी नकूश थे। एंड रेड हेयर अ यूथ ऑफ एक्सेप्शनल नर्व एंड एबिलिटी, और उसके सुर्ख बाल थे, और वो एक ऐसा नौजवान था जो गैर मामूली आसाब यानी जुरत और काबिलियत रखता था। इट वॉज ही, ये वही था, हु मेड हिज वे टू स्पेन, जिसने अपनी राह स्पेन की तरफ इख्तियार की, यानी जो स्पेन की तरफ गया। फॉट हिज वे टू मास्टरी, मास्टरी इक्तदार, रूल, और इक्तदार के लिए उसने लड़ाई लड़ी। एंड केप्ट इन पावर देयर द उमैयद डायनेसिटी, और वहां पे बनु उमैया के खानदान के राज को, सल्तनत को इक्तदार बख्शा, इक्तदार में कायम किया। विच वॉज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट, जो कि मशरिक में नेस्तो नाबूद या मिटा डाली गई थी। सो आइए यहां पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो जो बोर्ड पे रखिए। एक्विलीन ईगल लाइक, पॉइंटेड शार्प, एक्सेप्शनल सुपर्ब, एक्सीलेंट, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग। नर्व करेज, वेलर, वेलर का मतलब ब्रेवरी, और आगे लिखा है ब्रेवरी। वाइप्ड आउट एलिमिनेटेड, एनिहिलेटेड, एरेडिकेटेड। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें ड्रामेटिक एस्केप ऑफ अब्दुर्रहमान है। एस्केप मैंने बता दिया, फरार होना, बच निकलना। द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप इज ड्रामेटिक, ड्रामेटिक ड्रामाई, उसके बच निकलने की कहानी क्या है, ड्रामाई है। ही वॉज इन बदुइन कैंप, वो बदुओं के कैंप में था, यानी पनाह ली हुई थी, छुपा हुआ था। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यूफ्रेटीज रिवर, दरिया फरात के बाएं किनारे पे। अब यूफ्रेटीज के साथ दा लगा है क्योंकि रिवर्स के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं। वन डे, और एक दिन जब वो वहां बदुओं के कैंप में पनाह गुज़ीन था, छुपा हुआ था दरिया फरात के बाएं किनारे पे, तो क्या हुआ? व्हेन हॉर्समैन, जब घुड़सवार, कैरिंग द ब्लैक स्टैंडर्ड्स, वो काले झंडे उठाकर, ऑफ द अब्बासिद, अब्बासियों के, सडनली अपीयर्ड, अचानक नमूदार हुए। अपीयर्ड का मतलब केम, सडनली, एब्रप्टली, अचानक। विद हिज 13-year-old ब्रदर, अपने 13 साला भाई के साथ, अब्दुर्रहमान डैश्ड इनटू द रिवर, अब्दुर्रहमान ने दरिया में क्या कर दिया? छलांग लगा दी। डैश्ड इनटू, dived into, jumped into, plunged into. The younger brother, evidently a poor swimmer. छोटा भाई जो है वाज़े तौर पे एक अच्छा तैराक नहीं था, यानी उसे तैराकी नहीं आती थी। Evidently, clearly, obviously. Became frightened, वो डर गया, खौफजदा हो गया। Heeded the reassurances, और उसने उन यकीन दहानियों पर तवज्जो दे दी, उन पे यकीन कर लिया। Shouted from the bank, जो के दरिया के किनारे से यकीन दहानियां करवाई जा रही थी। दैट ही वुड बी अनहार्म्ड, कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इफ ही रिटर्न, अगर वो लौट आए, अगर वो वापस आ जाए। एंड स्वैम बैक, और वो तैर कर वापस आ गया। ही वॉज किल्ड, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। द ओल्डर बॉय कैप्ट ऑन, कैप्ड ऑन, कैरिड ऑन, बड़ी उम्र के लड़के ने तैरना जारी रखा। एंड गेन्ड द अपोजिट बैंक, और दूसरे किनारे पे, मुखालिफ किनारे पे पहुंच गया। सो आइए चंद सिनोनिम्स देखिए। डैश्ड, जम्प्ड, रश्ड, हरीड, लीप्ड, लीप का मतलब भी छलांग लगाना। हीडेड, कंसीडर्ड, लिसन्ड, पे अटेंशन टू, नोटिस्ड। रीअश्योरेंसेस, प्रोमिसेस, एनकरेजमेंट, गारंटीज, अश्योरेंसेस। अफुट, नेक्स्ट पैराग्राफ। अफुट, पैदल। फ्रेंडलेस एंड पैनीलेस, बेसहारा और बेसरो सामान। पैनीलेस का मतलब जिसके पास कोई पैसे नहीं, और डेफिनेटली बेसरो सामान कहा जा सकता है।
और फ्रेंडलेस का मतलब बेसहारा, जिसका कोई दोस्त नहीं। सो पैदल, बेसहारा और बेसरो सामान ही सेट आउट का मतलब रवाना हुआ। साउथ वेस्टवार्ड, वो जनूबी मगरबी तरफ रवाना हुआ। मेड हिज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स टू पैलेस्टाइन, और बेशुमार तकलीफें दुख सहकर उसने अपना रास्ता फलस्तीन की तरफ अपनाया। फाउंड वन फ्रेंड देयर, वहां पे उसे एक दोस्त मिल गया। एंड सेट ऑफ अगेन टुवर्ड द वेस्ट, और वो दोबारा मगरिब की तरफ रवाना हो गया। इन नॉर्थ अफ्रीका, और नॉर्थ अफ्रीका में ही बेयरली एस्केप्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब मर्डर, बेयरली का मतलब हार्डली, स्कैर्सली। नॉर्थ अफ्रीका में वो बामुश्किल ही क्या हुआ, कत्ल होने से बचा। एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस सूबे के गवर्नर के हाथों से। वेंडरिंग फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, ट्राइब का मतलब कबीला, क्लैन, इंग्लिश में क्लैन, और वेंडरिंग का मतलब रोमिंग। कबीला दर कबीला, एक के बाद दूसरे कबीले आवारागर्दी करते हुए घूमते फिरते। ऑलवेज परसूड बाय द स्पाइज, परसूड का मतलब चेस्ड, फॉलोड, हमेशा ही उसके ताकुब में रहे जासूस, स्पाइज का मतलब जासूस, डिटेक्टिव्स ऑफ द न्यू डायनेसिटी, नए इक्तदार रखने वाले खानदान के जासूस हमेशा ही उसके ताकुब में रहे। डायनेसिटी मैंने बताया, लाइन ऑफ रूलर्स। ही फाइनली रीच स्यूटा आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद आखिरकार वो स्यूटा पहुंचा। ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ द 10th कैलिफ ऑफ डेमास्कस, वो दमिश्क के 10वें खलीफा का पोता था, ग्रैंड सन। एंड हिज मैटरनल अंकल्स, और उसके जो मामू थे, मैटरनल अंकल्स मामू और पैटर्नल अंकल्स चाचू, और उसके जो मामू थे वर बर्बर्स, वो वैशी बर्बर्स थे। यानी बर्बर्स किन्हें कहते हैं, इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। सो वो नॉर्थ अफ्रीका के बाशिंदे थे जो कि बर्बर्स कहलाते थे, फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, जिनका ताल्लुक नॉर्थ अफ्रीका के उस जिला से था। दे ऑफर्ड हिम रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब पनागा, उन्होंने उसे पनाह फराहम की। आइए चंद सिनोनिम्स देखें। अफुट यानी ऑन फुट, वॉकिंग, ट्रैवलिंग ऑन फुट, असैसिनेशन, किलिंग, मर्डर, स्लेइंग, पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब भी सजा है और डेफिनेटली मौत की सजा भी कहा जा सकता है। परसूड, चेज्ड, फॉलोड, स्टॉक्ड, और रेफ्यूज, शेल्टर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, असाइलम। नेक्स्ट देखिए, इन द साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन के जनूब में, अक्रॉस द स्ट्रेट, स्ट्रेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स में आपने पढ़ा हुआ लफ्ज याद है, आबनाए को कहते हैं, यानी पानी की गुजरगाह को कहते हैं, नहर कह सकते हैं। इन द साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन के जनूब में, अक्रॉस द स्ट्रेट फ्रॉम स्यूटा, स्यूटा से आबनाए कौन सी, जो कि स्यूटा की आबनाए है, इसके पार, अक्रॉस का मतलब होता है पार। वेयर स्टेशन सीरियन ट्रूप्स, सीरियन का मतलब शामी और ट्रूप्स का मतलब फौजी दस्ते, और स्टेशन का मतलब स्टेड, क्वार्टर्ड। वहां पे क्या रुके हुए थे, शामी फौज के दस्ते रुके हुए थे, फ्रॉम डेमास्कस, जो कि कहां से आए थे, दमिश्क से आए हुए थे। ही मेड हिज वे टू देम, वो उनकी तरफ गया, एंड दे एक्सेप्टेड हिम एज लीडर, और उन्होंने उसे अपना रहनुमा, अपना कायद, अपना अमीर कबूल कर लिया। One southern city after another opened its gates to him. यके बाद दीगरे, हर जनूबी शहर ने अपने दरवाजे उसके लिए वाह कर दिए, खोल दिए, यानी वो फतुहात करता गया। It took him some years more, उसे मजीद चंद साल लगे, to bring all of Spain to subjection, कि वो सारे के सारे स्पेन को अपना मती कर सके, अपनी अतात में ला सके। सब्जेक्शन का मतलब ओबीडियंस। बट ही परसिस्टेड, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज रहा, वो साबित कदम रहा। द अब्बासिद कैलिफ इन बगदाद, बगदाद में बैठा हुआ जो अब्बासी खलीफा था, अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ स्पेन, उसने स्पेन में भी अपने गवर्नर को मुकर्रर किया, टू कॉन्टेस्ट हिज रूल,
उसकी यानी अब्दुर्रहमान की सल्तनत और उसकी ममलकत का क्या करने के लिए, सामना करने के लिए। कॉन्टेस्ट का मतलब कन्फ्रंट है, मुकाबला है, कंपीट है। 2 years लेटर, 2 साल के बाद, दैट कैलिफ रिसीव्ड अ गिफ्ट, उस खलीफा को एक तोहफा वसूल हुआ फ्रॉम अब्दुर्रहमान की तरफ से, द हेड ऑफ हिज गवर्नर, और वो तोहफा उसी के क्या, गवर्नर का कलम किया हुआ सर था। प्रिजर्व्ड इन सॉल्ट, प्रिजर्व का मतलब महफूज किया गया, जिसे नमक में, एंड कैम्फर और काफूर में महफूज किया हुआ था, एंड रैप्ड इन ब्लैक फ्लैग, और उसे काले झंडे में लपेटा हुआ था। रैप का मतलब क्या होता है, फोल्डेड, लपेटा हुआ था, टाइड। एंड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और साथ ही साथ एक तकरीरी खत में उसे महफूज किया हुआ था, लपेटा हुआ था। जैसे ही खलीफा को गवर्नर का कलम किया हुआ सर मिला तो खलीफा क्या बोला, आइए पढ़ते हैं। थैंक्स बी टू अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस्ड द सी, अल्लाह का शुक्र हो कि उसने समुंदर को कायम किया हुआ है, बिटवीन अस एंड सच अ फो, हमारे और इस तरह के दुश्मन के दरमियान अल्लाह का शुक्र हो कि उसने एक समुंदर कायम किया हुआ। वॉज द कैलिफ्स फर्वेंट रिजॉइंडर, और ये खलीफा का जज्बात से भरा हुआ क्या था, जवाब था। रिजॉइंडर का मतलब रिप्लाई है और फर्वेंट का मतलब जज्बाती। सो आइए यहां पे भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लें। सब्जेक्शन, ओबीडियंस, सबऑर्डिनेशन, डोमिनियन, कंट्रोल, और फिर फर्वेंट, सिंसियर, पैशनेट, हार्टफेल्ट। रिजॉइंडर, आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सबड्यूइंग हिज एडवर्सरीज, एडवर्सरीज मुखालिफीन या दुश्मन, और सबड्यूइंग का मतलब जेर करना, अपने मुखालिफीन और दुश्मनों को जेर करने के अमल में, प्रोसेस का मतलब अमल, अब्दुर्रहमान डेवलप्ड a well disciplined, highly trained army of 40,000 और more Berbers। अब्दुर्रहमान ने क्या किया, डेवलप किया, बनाई, तख्लीक की एक बहुत ही मुनज्जम और बहुत ही तजर्बाकार 40,000 या इससे ज्यादा बर्बर्स की एक फौज बनाई। He knew how to keep their favor by generous pay, वो जानता था कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें देकर, सखावत से उनकी तनख्वाहें देकर उनकी वो क्या कर सकता है, हमायत हासिल कर सकता है। फेवर का मतलब काइंडनेस, सपोर्ट, और जेनरस का मतलब काइंड, लार्ज हार्टेड। इन 773 में he discontinued the Friday sermon hitherto delivered in the name of the Abbasid Caliph। 773 में उसने उस जुमे के खुतबे को खत्म कर दिया जो कि अब तक, hitherto का मतलब होता है up till now, और सरमन का मतलब खुतबा। अरे उसने उस जुमे के खुतबे को खत्म कर दिया जो कि अब तक अब्बासी खलीफा के नाम पर अदा किया जाता था। बट डिड नॉट अस्यूम, लेकिन उसने इख्तियार ना किया। अस्यूम का मतलब अडॉप्ट या टेकअप। द कैलिफ्स टाइटल, उसने खलीफा के लकब और खताब को अपने लिए क्या ना किया, उसने इख्तियार ना किया। हिमसेल्फ, अपने लिए। ही एंड हिज सक्सेसर्स, वो और उसके जानशीन, डाउन टू अब्दुर्रहमान 3, जो के वो और उसके जानशीन अब्दुर्रहमान सोम तक, कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाइड, पैसिफाइड, उन्होंने खुद को मुतमईन रखा, उन्होंने इक्तफा किया, इन्हिसार किया। themselves with the title अमीर, अमीर ही के लकब और खताब से अपने आप को मुतमईन रखा। अंडर अब्दुर्रहमान 1, अब्दुर्रहमान अव्वल के ज़ेरे साया, स्पेन हैड thus been the first province, स्पेन यूं पहला सूबा बन चुका था जिसने क्या कर दिया, टू शेक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रिकग्नाइज्ड कैलिफ इन इस्लाम, जिसने इस्लाम के तस्लीम शुदा खलीफा की क्या है, अथॉरिटी, उसके इख्तियार को रद्द कर दिया। शेक ऑफ का मतलब टर्न डाउन, रिजेक्ट, रिनाउंस, फॉरसेक, और रिकग्नाइज का मतलब आइडेंटिफाइड, एक्नॉलेज्ड। सो दोबारा सुन लीजिए कि अंडर अब्दुर्रहमान 1, अब्दुर्रहमान अव्वल के ज़ेरे साया, स्पेन हैड thus been the first province, स्पेन क्या है,
पहला सूबा था या पहला सूबा बन गया था टू शेक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रिकग्नाइज्ड कैलिफ इन इस्लाम, जिसने इस्लाम के तस्लीम शुदा खलीफा की इख्तियार और इक्तदार को रद्द कर दिया था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जरा देखते जाइए। सबड्यूइंग, डिफीटिंग, कंकरिंग, सबजुगेटिंग, कर्बिंग, एडवर्सरीज, एनिमीज, opponents, foes, rivals, sermon, advice, oration, address, preaching, successors, follower, higher, next in line, replacement, contented, satisfied, happy, gratified, shake off, reject, abandon, discard. So students, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। इंट्रोडक्शन आपने देखा और ऑलमोस्ट हमने पहला जो पेज है इसकी टेक्स्ट का वो पढ़ लिया। सो ज़रूर इसे अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। तो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।